अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बतलाया था, जैसे ही आशरा ज़िलहज की इब्तिदा होती है, इसकी इब्तिदा से लेकर 8 ज़िलहज्जा तक हुज्जाज कराम ने मक्का के अंदर रहते हुए जो जो काम तरतीब से सरअंजाम देने हैं, उन तमाम कामों को डिटेल के साथ तरतीब के साथ मैंने आप लोगों को बतलाया था। अब जब हुज्जाज कराम 8 ज़िलहज्जा को हज के लिए एहराम बांध कर मिना चले जाएंगे, मिना के अंदर हज की अदायगी के लिए जब वो चले जाएंगे, तो मिना के अंदर रहते हुए कौन कौन से काम हुज्जाज कराम ने तरतीब के साथ सरअंजाम देने हैं, उन तमाम कामों को आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तरतीब से बतलाऊंगा। मेरे दोस्तों, पहले नंबर पर जैसे ही 8 ज़िलहज की इब्तिदा होती है, 8 ज़िलहज का दिन होता है, तमाम हुज्जाज कराम हज के लिए एहराम बांधते हैं। ये वो लोग हज के लिए एहराम बांधेंगे जिन लोगों ने हज तमत्तो करना है, और जिन लोगों ने हज क़िरान करना है वो लोग क्योंकि पहले से ही एहराम के अंदर होंगे, तो वो अपने उसी एहराम के साथ जो पहले से ही उन्होंने एहराम बांधा हुआ है, उसी एहराम के साथ वो लोग मिना चले जाएंगे। अलबत्ता जिन लोगों ने हज तमत्तो करना है वो नया एहराम अपनी बिल्डिंगों से बांधेंगे और 8 ज़िलहज्जा को वो लोग मिना चले जाएंगे हज के लिए। सबसे पहला काम उन्होंने 8 ज़िलहज्जा को ये काम करना है। दूसरे नंबर पर हुज्जाज कराम ने मिना के अंदर चले जाने के बाद जो काम करना है वो ये है कि मिना के अंदर रहते हुए जितनी भी नमाजें ये अदा करेंगे, 8 ज़िलहज्जा को जैसे ही सुबह होती है ये लोग मिना चले जाते हैं, ज़ोहर मिना के अंदर अदा करते हैं, असर, मगरब, इशा, ये 4 नमाजें 8 ज़िलहज्जा को हुज्जाज कराम मिना के अंदर अदा करते हैं। तमाम हुज्जाज कराम अपने इन तमाम नमाज़ों को मिना के अंदर रहते हुए बड़े बाकायदगी से इनको अदा करें, बाजमात इनको अदा करें और कसर इनको अदा करें, क्योंकि हुज्जाज कराम जब मिना चले जाते हैं तमाम वो मुसाफिर होते हैं, इसलिए तमाम हुज्जाज कराम कसरी नमाज वहाँ पर अदा करेंगे। मिना पहुँचने के बाद दूसरे नंबर पर तमाम हुज्जाज कराम ने जो काम करना है वो ये है कि तमाम हुज्जाज कराम अपने खेमों के नंबर, उनका खेमा किस गली के अंदर है, गली का नंबर क्या है, रास्ते का नंबर क्या है, किस रास्ते पर है, इन तमाम चीज़ों को वो याद कर लेंगे। ये मैं इसलिए आप लोगों को बतला रहा हूँ क्योंकि जितने भी खेमे हैं वहाँ पर लाखों की तादाद के अंदर खेमे हैं, तमाम खेमे वो सेम हैं और तकरीबन एक जैसे ही रास्ते हैं, एक जैसी वहाँ पर गलियाँ हैं, तो इसलिए अपने खेमों का नंबर, अपनी गली का नंबर, रास्ते का नंबर, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों ने याद कर लेनी है। और खेमे से बाहर निकलकर रोड पर आकर आप लोगों ने अपने खेमे का महल वक़ू देखना है। उस चीज़ को आप लोगों ने अपने जहन के अंदर बिठाना है कि हमारा खेमा किस जगह पर है, किस गली के कोने के अंदर है या दरमियान के अंदर है, कहाँ पर है। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अपने जहन के अंदर बिठा लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने वहाँ पर देखा जो पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन वो लोग रास्ता भूल गए, खेमा नंबर भूल गए, इसी तरह अपनी गली का नंबर भूल गए, रास्ते का नंबर भूल गए। तो ये इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा वहाँ पर हाजियों को सामना करना पड़ता है। इसलिए ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बतलाई, इन तमाम चीज़ों को आप याद रखें। और मिना पहुँचने के बाद तीसरे नंबर पर हाजियों ने जो काम करना है वो ये है, जैसे ही हुज्जाज कराम मिना के अंदर अपने खेमों के अंदर एंट्री करेंगे, खेमों के अंदर इंटर होने के बाद जो तीसरा काम उन लोगों ने करना है वो ये है कि ये लोग वहाँ पर जो वाशरूम है, क़ज़ाए हाजत करने के लिए जो वाशरूम जगह जगहों पर वहाँ पर बनाए जाते हैं, बने हुए हैं, वो ये लोग तलाश करेंगे। ये मैं इसलिए आप लोगों को बतला रहा हूँ। बहुत सारे लोग शायद मेरी वीडियो देखने के बाद ये कहेंगे कि मैं अजीब सी बातें आप लोगों को बतला रहा हूँ। हकीकत ये है कि ये ऐसे मसाइल हैं जिन मसाइल का सामना हर हाजी को वहाँ पर करना पड़ता है। हम लोगों की आदत ये होती है कि हम लोग उस वक़्त चलते हैं कि जब बिल्कुल एंड हो जाता है,
पहले से हम लोगों ने किसी भी काम के लिए तैयारी नहीं करनी होती। इसलिए आप लोग वहाँ पर जाकर वाशरूमों को भी तलाश करें, क्योंकि वहाँ पर वाशरूमों के आगे बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर आप लोग वाशरूम करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आपको आधा आधा घंटा, एक एक घंटा भी आप लोगों को वहाँ पर लग जाए। और मेरे दोस्तों, मिना पहुँचने के बाद चौथे नंबर पर हाजियों ने जो काम करना है वो ये है, जैसे ही हुज्जाज कराम मिना पहुँचेंगे तो ये लोग वहाँ पर हॉस्पिटल को भी पहले से देख लें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, मजमा बहुत ज़्यादा होता है और बसा औकात वहाँ पर तबीयत ख़राब हो जाती है और बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पर देखा जाता है कि तबीयत ख़राब हो जाती है और उन लोगों को हॉस्पिटल का भी नहीं पता होता और जिनसे पूछा जाता है उनको भी शायद नहीं पता होता। तो इस चीज़ का सामना बहुत ज़्यादा हाजियों को वहाँ पर करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा हाजी इस वजह से परेशान होते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, तबीयत बिल्कुल साथ नहीं देती। साथ वाले जो हुज्जाज जो होते हैं उनको भी जो हॉस्पिटल वगैरह का पता नहीं होता। तो मिना पहुंचने के बाद हॉस्पिटल को भी आप लोग पहले से ही देख लें। और मेरे दोस्तों, मिना पहुंचने के बाद 5वें नंबर पर हाजियों ने जो काम करना है वो ये है, जैसे ही तमाम हुज्जाज कराम मिना पहुंचेंगे, मिना पहुंचने के बाद हुज्जाज कराम जमरात के लिए जो रास्ते जा रहे हैं, जमरात के लिए जो रास्ता जा रहा है तो उस रास्ते से आप लोग जमरात तक जाएं। पहले से ही आप लोग देख कर आएँ जमरात पर किस रास्ते से आप लोगों ने जाना है शैतानों को कंकरियाँ मारने के लिए और किस रास्ते से आप लोगों ने वापस आना है, क्योंकि वहाँ पर जमरात के लिए सैकड़ों रास्ते वहाँ पर जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग पहले से ही अपनी नज़रों के अंदर उन रास्तों को रखें, भाई इस रास्ते से मैंने शैतानों को कंकरियाँ मारने जाना है और इस रास्ते से मैंने वापस आना है। और मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत अहम बात वो ये है, जब आप लोगों ने मिना के लिए जाना है तो मिना जाने के लिए हज कार्ड आप लोगों को एक मिलता है। उस हज कार्ड को आप लोगों ने अपने गले के अंदर लटका लेना है। उसको आप लोगों ने जब तक आपका हज कंप्लीट ना हो जाए मिना के अंदर, उसके बाद अरफात जाना, उसके बाद मुज़दलिफ़ा जाना, जमरात जाकर कंकरियाँ मारना, जब तक आप लोगों के तमाम काम ना हो जाएं उस वक़्त तक आपने उस कार्ड को अपने गले से नहीं उतारना। उसका फ़ायदा आप लोगों को ये होगा, उस कार्ड के अंदर आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका होटल नंबर और इसी तरह जो है आपका खैमा नंबर और खैमा किस रास्ते पर है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है उस कार्ड पर लिखी हुई होती हैं। क्योंकि बहुत सारे हुज्जाज कराम ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो रास्ता भूलने की सूरत के अंदर वो जो कार्ड इनके गले के अंदर होता है वो बहुत ज़्यादा इनके लिए कारआमद साबित होता है, बहुत ज़्यादा इनकी वो मदद करता है। वो इस सूरत के अंदर इनकी मदद करता है कि वहाँ पर जगह जगहों के अंदर वहाँ पर गाइड करने वाले, रास्ता बतलाने वाले, हर मुल्क के, हर कंट्री के लोग वहाँ पर सऊदी हुकूमत ने वहाँ पर रास्तों के अंदर खड़े किए होते हैं। हमारे पाकिस्तान के भी वहाँ पर गाइड वहाँ पर मौजूद होते हैं, हिंदुस्तान के भी होते हैं, पूरी दुनिया के वहाँ पर गाइड जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर आपके गले के अंदर वो कार्ड मौजूद होगा और आप पढ़े लिखे चाहे ना भी हो, तो उस कार्ड की वजह से अगर आप उन लोगों को बतलाएंगे कि भाई मैं रास्ता भूल गया हूँ, खैमा नंबर भूल गया हूँ और मुझे अब पता नहीं है मैंने कहाँ जाना है, तो वो जो गाइड करने वाला है वो आपकी बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर गाइड करेगा। इसलिए आप लोगों ने उस कार्ड को अपने गले के अंदर रखना है जब तक हज मुकम्मल ना हो जाए। तो मेरे दोस्तों, ये वो कुछ ज़रूरी गुजारिशात थी जिनके बारे में मैं ज़रूरी समझता था कि मैं हाजियों को हज पर जाने से पहले ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बतला दूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका हामी और नासिर हो। फ़क़त वस्सलाम।